दुनिया ने मोदी जी को चाय बेचते हुए कभी नहीं देखा, लेकिन फिर भी लोग मान लिया करते हैं कि वो चाय बेचा करते थे। लेकिन आज उन्हें देश बेचते हुए सारा देश देख रहा है, लेकिन उसके बाद कोई मानने को तैयार नहीं है। बोलो चाय ग्राम क्यों रहने वक्तो। परवरिश पर दाग ना लगे इसीलिए चुप हो गए, वरना तुम्हें एहसास करवाते कि भरोसा और धोखा कैसा होता है। अगर तकदीर में नहीं भी हुई तो क्या, तकदीर से छीन कर लाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरी माँ ने बस एक सरकारी नौकरी ही तो मांगी है। जब आप बेसहारा महसूस करोगे, जब आप हेल्पलेस महसूस करोगे, मैंने पर्सनल लाइफ में फील किया है, आप साथ मांगते हो किसी से, आप सपोर्ट मांगते हो किसी से, और मैंने अक्सर ऐसे वक्त में देखा है कि लोग अपनी औकात दिखाते हैं, आप हेल्पलेस फील करते हो। एक पत्थर की भी कीमत तब पता चलती है और तब होती है जब एक सुनसान सड़क पे कुत्ते घेर लेते हैं। तो बस समय समय की बात, हर चीज की कीमत है। बहुत लोग को देखते हैं अपने माई बाप को घर में सेवा नहीं करेंगे, लेकिन भाई साहब खूब वो तीर्थ यात्रा करेंगे, चारों धाम खूब जाएंगे, सोचित रहेंगे कि अब की वहां तीर्थ यात्रा जाएंगे तो मेरा जीवन सफल होगा। भाई साहब, जब तक आपके घर में माँ बाप कलप रहे ना, रो रहे हैं, तब तक कितनों आप चारों धाम घूम लीजिए, कोई भी फल तीर्थ यात्रा का मिलने वाला नहीं है। क्योंकि कहा गया है ना कि माँ बाप का सेवा ही जो है वो आपका चारों धाम का तीर्थ यात्रा है। इससे बड़ा जो पुण्य का काम है ना, वो कुछ भी नहीं है, समझे। दोस्ती यारी मोबाइल प्यार मोहब्बत सब साइड में रखना पड़ेगा, और इतनी मेहनत करो ना तुम्हारे माता पिता तुम्हारे ऊपर इतना प्राउड फील करे कि मचा दिया लड़के ने। जो करे भी नहीं कर। किसी के साथ छल करके वफादार हम सफर ढूंढ रहे हो, धैर्य रखो। तुम्हारा परिचय तुमसे भी बड़े खिलाड़ी से होगा, क्योंकि छल का मतलब छल होता है, आज नहीं तो कल मिलता है। धैर्य रखो। राधे राधे। कि थोड़ा इंतजार करो, अब हम आपसे नहीं, आप हमसे मिलने को तरसोगे, हमसे मिलने को तरसोगे। जीवन में सफलता के किसी भी मुकाम पर पहुंच जाइए, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि सरबुलंदी का एक वजीफा है, ये बुजुर्गों से हमने सीखा है। खुद को छोटा समझते रहिए, ये बड़े होने का तरीका है। एक तो एग्जाम मेरे सर पर था, ऊपर से महबूब भी टेंशन दे गया। जिस महबूब के गलियों के मारे थे हमने हजारों चक्कर, उसे कोई और 7 फेरों में ले गया। औकात क्या होती है हम बताएंगे, वक्त आने दो। बसंती को क्या, हम गब्बर को भी नचाएंगे। सबसे बड़ा इंसल्ट पता क्या होता लाला, जब कोई तुम्हें ऑप्शन की तरह ट्रीट करता है। जब मन किया बात कर लिया, जब मन किया इग्नोर कर दिया, और तुम हमेशा उसके लिए अवेलेबल रहो, हमेशा उसके लिए एक्टिव रहो। लाला वक्त अभी भी है, हाथ जोड़ के दूरी बना लो, वरना सही बता रहा हूं टूट के बिखर जाओगे। वक्त अभी भी है लाला। एक बात याद रखना लाला, किसी का कुछ नहीं आता, सबका वक्त आता है, और जिसका वक्त आता है ना, उसका सब कुछ आता है। इसीलिए सही समय का इंतजार करिए, तुम्हारा भी आएगा, है ना। एक कड़वी बात बताऊं आपको, जब आपका बुरा समय चलेगा ना, तो आज जो आपको जीजी करके बोल रहे हैं, वही लोग उस समय तूतू पर आ जाएंगे, समझे। ये है दुनिया की सच्चाई। नींद का क्या कसूर जो आती नहीं रातों में, कसूर तो उन सपनों का है जो सोने नहीं देते रातों में। श्रीमद् भगवत गीता में लिखा है मेरे भाई कि लोग क्या कहेंगे। जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, तो अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि माधव मैं तीर कैसे चलाऊं, ये मेरे अपने लोग हैं, ये मेरे परिवार के लोग हैं। श्री कृष्ण ने कहा कि पार्थ, अगर ये तुम्हारे अपने होते तो तुम्हारे सामने क्यों खड़े होते। एक बात ध्यान से सोचो कि जो तुम्हारे अपने हैं, अगर वो जो आपके खिलाफ है, तो इसका मतलब वो आपके अपने नहीं है। इसका मतलब आपको अपनी कहानी पे लिखने पर ध्यान देना है, और एक टाइम बाद आएगा देखना, जो आपके अपने होंगे ना, वो आपको सपोर्ट करेंगे, और जो आपके अपने नहीं है ना,
इसका मतलब समझ जाना कि वो कभी अपने थे ही नहीं। तो बेटर है कि अपने ऊपर ध्यान दो, है ना। कहते हैं निस्वार्थ समर्पण को कमजोरी मत समझो, मन के रिश्ते को कच्ची डोरी मत समझो। तुम पढ़ न सके ये कमी तुम्हारी अपनी है, तुम पढ़ न सके ये कमी तुम्हारी अपनी है। मेरे मन की किताब को कोरी मत समझो। ऐसे मेरे पापा मेरे साथ एक दिन बैठे थे, मैंने उनसे पूछा कि क्या यार पापा, कि आप बाकियों की तरह इतने पैसे वाले क्यों नहीं हो। वो चुपचाप देखते रहे भरी भरी आंखों से, उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी आंखें आज दिल में छप गई। जो गलती मैंने की वो तुम मत दोहराना, उसे कभी मौसम का हाल मत सुनाना। जो शख्स आपके लिए क्या दिन क्या रात क्या धूप क्या छांव हर चीज के लिए तुम्हारे पीछे खड़ा रहता है, उस जिसकी जिंदगी भर की कमाई तुम हो, उससे कभी मत पूछना तुमने क्या कमाया। थोड़ी अकड़ भी होना जरूरी है जिंदगी में, वरना जिस तार में करंट नहीं होता उसे लोग मुंह से छीन देते हैं। थोड़ा और समय बर्बाद करेंगे लेकिन तैयारी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उस हर घर में मिठाई जो पहुंचानी है, जिस घर से आवाज आई थी कि बेटा तुमसे ना हो पाएगा, सही बताएं तो मजा तभी आएगा। घर के जो बड़े बेटे होते हैं ना, वो बहुत जल्दी समझदार बन जाते हैं। उनको घर के लोग समझाने नहीं आएगा, कुछ बोलने नहीं आएगा। वो घर की स्थिति को देख करके ना खुद ही जो है वो जिम्मेदार बन जाते हैं, समझे। इश्क भी करते हो और सुकून भी चाहते हो। बड़े नादान हैं ये माधव, जहर भी पी लिया इन्होंने और अब जिंदा भी रहना चाहते हैं। कमाल है कमाल है कमाल है कमाल है। किसी को पसंद करने के लिए ना एक पल काफी होता है, लेकिन उस पसंद किए हुए चेहरे को भूलने के लिए पूरा एक जिंदगी भी जो है वो कम पड़ जाता है, समझे। खरीद कर जो परिंदे उड़ाए जाते हैं वो हमारे शहर में कसरत से पाए जाते हैं। कभी मिलो तो हम बताएं तुमको, हम वैसे हैं नहीं जैसे बताए जाते हैं। और वो 4 लोग तो मिले ही नहीं, उनको मैं ढूंढ रहा हूँ। जब मेरे पापा ने फोन करके बोला था जब मैं कॉलेज छोड़ा था कि 4 लोग क्या कहेंगे, उनके चक्कर में मैं 2 महीने डिप्रेस हो गया था। उन 4 लोगों के चक्कर में मैं तब से ढूंढ रहा हूं जूता लेके, मिले नहीं। सोचो मत, मिलेंगे भी नहीं वो 4 लोग। कि पीछे वाले क्या सोच रहे होंगे, वो 4 लोग क्या सोच रहे होंगे। वो गए तेल लेने, उसकी शॉर्टेज है अभी और शायद आ भी ना पाएंगे, हॉर्मुज बंद है उधर। शेर का शिकार किया नहीं जाता, राजा को दरबार में मारा नहीं जाता, और बराबरी अपने बराबर वालों से करना, क्योंकि बाप से खेल खेला नहीं जाता। टूटे बिखरे हैं, वो कहते हैं ना टूटा हुआ कांच ज्यादा खतरनाक होता है। वापस गेम में आएंगे, वापस जीतेंगे और तब कोई रोक नहीं पाएगा, किसी में इतना दम नहीं होगा।